हम सभी जानते हैं कि मणिपुर में लगभग 3 साल से विवाद चल रहा है, जो कि 3 मई 2023 को शुरू हुआ। यह मणिपुर की जाति तथा जनजाति मतई, नागा, कुकी का मध्य का विवाद है, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है। मतई जाति जो है वह पूरी तरह से डेवलप्ड है, फिर भी वह चाहती है कि उसे जनजाति का रूप माना जाए, अर्थात वह उस समय के जनजाति का रूप पाना चाहती है जब 1949 में भारत में मणिपुर का विलय नहीं हुआ था। इस पर नागा तथा कुकी जाति का कहना है कि अगर उसे जनजाति का रूप दे दिया गया तो हर चीज पर उसका कब्जा हो जाएगा। मतई कहती है कि म्यांमार या दूसरे पड़ोसी देशों के अवैध घुसपैठ के कारण उन लोगों की डेमोग्राफी बदल रही है। पिछले 3 सालों से हिंसा का असर ये हुआ है कि दोनों समुदाय एक दूसरे की जमीन पर पैर भी नहीं रखते। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मतई जो कि घाटी पर रहती है वह पहाड़ों की जमीन नहीं खरीद सकती, क्योंकि पहाड़ों की जमीन नागा तथा कुकी जनजाति क्रमशः 26 और 14% आबादी की है, जबकि मतई जनजाति की आबादी 53% है। फिर भी मतई जनजाति घाटी में ही सिमट कर रहती है, क्योंकि नागा तथा कुकी जनजाति का मानना है कि अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दे दिया जाए तो वे पहाड़ों पर कब्जा कर लेंगे और बड़े व्यापारी उनके खनिज तथा संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेंगे। सरकार ने कर्फ्यू लगाकर, नेटवर्क बंद करके इत्यादि काम करके मणिपुर पर शांति स्थापित करने का कोशिश किया, परंतु मुझे लगता है कि इन सब से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों पक्षों को समान रूप से देखना होगा। और दोनों पक्षों को देखकर मेरा यह मानना है कि सरकार को सबसे पहले चाहिए कि वो म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों का रास्ता बंद कर दे, ताकि बाहरी इंसान जो भारत में प्रवेश कर रहे हैं उनका आना बंद हो जाए। मतई की भी मांग गलत है, क्योंकि वह जनजाति का रूप पाना चाहती है, जबकि वह पूरी तरह से डेवलप्ड है। हाँ, उन्हें रहने के लिए जमीन तो चाहिए ही, इसलिए सरकार को यह नियम हटा देना चाहिए कि मतई पहाड़ों की जमीन नहीं खरीद सकती है। आखिर वे जाएं तो कहाँ जाएं? और मतई से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे कि ऐसा अवैध काम वे कभी न करे जिससे नागा और कुकी जनजाति को किसी भी प्रकार का आघात पहुंचे। हालांकि मतई हर तरह से ऊंचे पद पर है, इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसा नियम लाए जिससे मतई, नागा और कुकी तीनों को हर क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो। इससे नागा और कुकी जनजाति का डर हट जाएगा कि मतई उनका अधिकार छीन सकते हैं, और हर तरह का विवाद खत्म होने के कारण शायद मणिपुर में फिर से शांति वापस लौट आएगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी देशवासियों को सरकार पर दबाव डालकर मणिपुर को हिंसा से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि वहां फिर से शांति आ जाए। जय हिंद, जय भारत।